स्टडी टॉक्स फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे पिटमैन शॉर्ट हैंड बुक का 20 चैप्टर जिसका नाम है कंपाउंड कॉन्सोनेंट। आज हम इसमें देखेंगे कि कंपाउंड कॉन्सोनेंट क्या होते हैं और उसके जो रूल्स हैं, 9 रूल्स हैं इसमें। तो उसमें मैंने आपको बताया है कि कहाँ पे इन कंपाउंड कॉन्सोनेंट का किस तरह से यूज़ करना है। तो आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा और अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए तो प्लीज़ उसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए जिससे कि मेरी आने वाली हर वीडियो आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो फ्रेंड्स, हम देखते हैं कि कंपाउंड कॉन्सोनेंट क्या होते हैं। Whenever the sound of two consonants combine together, it become a compound consonant। कि जब दो कॉन्सोनेंट की साउंड एक साथ में आती है तो वो कंपाउंड कॉन्सोनेंट कहलाता है। तो फर्स्ट रूल है इसका, इफ़ ए लार्ज इनिशियल हुक इज अटैच टू कॉन्सोनेंट के गे देयर विल बी एन एडिशन ऑफ डब्ल्यू एंड द न्यू कॉन्सोनेंट्स आर कॉल्ड एज क्वा ग्वा। दीज कैन ऑल्सो बी रिटन मीडियली। तो इसमें हमने इसमें बताया है कि के और गे कॉन्सोनेंट जो होता है उसके साथ में अगर हम लार्ज इनिशियल हुक ऐड कर देंगे तो उसमें डब्ल्यू की साउंड भी ऐड हो जाएगी जिससे कि वो बन जाएगा क्वा एंड ग। और इसको हम मिडल में भी लिख सकते हैं अपने आउटलाइन के अकॉर्डिंग। अब इसके एग्जांपल्स हैं क्विक, क्वीन, इक्विप, इक्विटी, इंक्वायर, इंक्वायरी, ग्वालियर, लिक्विड, अर्थक्वेक। क्विक में अगर हमने के की आउटलाइन है उसके साथ में अगर लार्ज इनिशियल हुक बना दिया है तो क्वा की साउंड आई है तो इसको हम क्विक पढ़ेंगे और आई का हम इसमें वॉवेल लगा देंगे। क्वीन में क्वा की साउंड चाहिए तो लार्ज इनिशियल हुक एंड देन के एंड एन की हुक, क्वीन बन गया। इक्विप में भी इक की साउंड चाहिए तो इसलिए लार्ज इनिशियल हुक बनाया है एंड के एंड पी, इक्विप बन गया। ऐसे ही बाकी इसके एग्जांपल्स हैं, आप देख लीजिए। नेक्स्ट सेकंड रूल है, इफ़ ए स्मॉल इनिशियल हुक इज अटैच टू कॉन्सोनेंट एल इट विल बी रिप्रेजेंट द साउंड ऑफ डब्ल्यू। This hook is read before the sound of L. The small hook will not be used if the sound of W is preceded by a vowel। तो सेकंड रूल में है कि अगर हम एल के साथ में एक स्मॉल इनिशियल हुक लगा देते हैं, यानी स्टार्टिंग में एक स्मॉल हुक लगा देते हैं तो उसमें डब्ल्यू की साउंड रिप्रेजेंट होती है उससे। और अगर उससे पहले कोई वॉवेल है, डब्ल्यू से पहले अगर कोई वॉवेल आ रहा है तो उसमें तब वहाँ पर डब्ल्यू की साउंड रिप्रेजेंट नहीं होगी। उसको हम फिर वैसे ही पढ़ेंगे जो हम इस हुक का मीनिंग जो होता है वही पढ़ेंगे। अगर उससे पहले कोई वॉवेल नहीं है, कोई कॉन्सोनेंट नहीं है, तब डब्ल्यू के साथ अगर हम एल के साथ एक हुक लगाएंगे इनिशियल तो डब्ल्यू की साउंड रिप्रेजेंट करेगी। तो इसमें हमने वॉल में एल के साथ में स्मॉल इनिशियल हुक लगाई है तो वॉल की साउंड आ रही है। और इसमें वेल में हमने इनिशियल हुक लगाई है और इसको ऑन द लाइन बनाया क्योंकि ई का सेकेंड प्लेस का कॉन्सोनेंट वॉवेल है ये ई, तो इसमें हमने वेल बना दिया है। वेल्थ में भी ऐसे ही, वेल्थी में भी ऐसे ही, आप देख सकते हैं। वेलफेयर भी। एंड द थर्ड रूल इज, इफ ए लार्ज इनिशियल हुक इज अटैच टू कॉन्सोनेंट्स एल इट विल बी रिप्रेजेंट द साउंड ऑफ डब्ल्यू एच, वाह। दिस हुक इज ऑल्सो read first. This hook will not be used if there is a vowel before the sound of wh. Used if a vowel comes before wh, the outline will be written in full. The word while will be written by using the large, ठीक है ना, large hook from the word while will be written in full। इसमें बोला है कि अगर एल के साथ में हमने लार्ज इनिशियल हुक लगा दी तो उसमें डब्ल्यू एच की वाह की आवाज़ साउंड आएगी, वाह की साउंड। अगर उससे पहले कोई वॉवेल आ जाता है, डब्ल्यू से पहले कोई वॉवेल या वर्ड कुछ भी आ जाता है तो हम उसको आउटलाइन को पूरा लिखेंगे। जैसे कि यहाँ पे वाइल में हमने लार्ज हुक लगाई है तो ये वाह की साउंड आई है, और ए वाइल में हमने पूरी आउटलाइन बनाई है तब ये ए वाइल लिखा है। इसके एक और एग्जांपल है, वाइल तो सेम है। एंड मैन वाइल में उससे पहले एक वर्ड आ गया वाइल से पहले तो उसकी पूरी आउटलाइन बनेगी। एंड द फोर्थ रूल इज, इफ़ द हुक ऑफ कॉन्सोनेंट डब्ल्यू इज एनलार्ज इफ इट विल रिप्रेजेंट द साउंड ऑफ डब्ल्यू एच। अगर हमने डब्ल्यू को डबल कर दिया, डब्ल्यू की आउटलाइन को डबल कर दिया तो वो वाह की साउंड रिप्रेजेंट करेगा। वेयर एंड वेयर में इसका एग्जांपल है वेयर, डब्ल्यू एच एंड आर तो हम अपवर्ड बनाएंगे क्योंकि ये यहाँ पे अपवर्ड ही बनेगा। अगर इसको डाउनवर्ड बनाएंगे
तो वो आउटलाइन कन्वीनियंट नहीं होगी, तो WH लार्ज हुक लगा के इसको हम डबल कर देंगे तो WH की साउंड भी आ जाएगी। नाउ वेयर वेयर तो हम इस ग्रामर लग होता है तो वेयर ऐसे लिखेंगे। वेयर इन में आर के साथ एक हुक लगाया है तो WH की साउंड लगेगी एंड एन का कॉन्सोनेंट बनेगा। वेयर बाय, एल्सवेयर, विप्स, विस्की, विस्पर, ये सभी इसके एग्जाम्पल्स हैं। इफ डाउनवर्ड आर थिक्ड इट विल बी रिप्रेजेंट द साउंड ऑफ रर. This thickened form can be used even if there is a lightly sounded vowel before R and R. अगर डाउनवर्ड R है, अगर उसको हमने थिक किया गया है तो वो किसकी साउंड रिप्रेजेंट करेगा? रर की साउंड। और इसका यूज़ हम थिकन फॉर्म का तब करेंगे जब लाइटली साउंडेड वॉवल है R से पहले, ठीक है। तो जैसा फेयर है, फेयरर, रर से पहले एक आई का जो वॉवल है वो लाइटली साउंडेड वॉवल है, तो फेयरर इसको थिक कर देंगे यानी डार्क कर देंगे फेयरर। ऐसी में बियरर में यहाँ पे बियरर में आर को थिक करेंगे। यहाँ पे लाइटली साउंडेड वॉवल नहीं है इससे पहले तो हमने थिक नहीं किया, बियर में थिक नहीं किया और बियरर में इसको थिक कर दिया क्योंकि रर की साउंड हमें चाहिए तो उसको थिक करना है। पुअरर में भी इसको थिक कर दिया, पुअर में नहीं किया। एडमायर में कर दिया, एडमायरर में भी कर दिया, एडमायर में नहीं किया। और सर्कल एस कैन ऑल्सो बी एडेड टू द थिकन फॉर्म फॉर रर फॉर मेकिंग प्लूरल्स। अगर हमें किसी का प्लूरल बनाना है यानी एस में ऐड करना है तो उसमें हम लास्ट में एस को ऐड कर सकते हैं जिससे वो प्लूरल बन सकता है। एंड द सिक्स्थ रूल इज़ इफ़ डाउनवर्ड कॉन्सोनेंट एल विल thickened form will represent the sound of lr. The thickened form of L may be used even if there is a lightly sounded vowel before L and R. तो यहाँ पे हमने बताया है कि जो L की जो फॉर्म, अगर L को हम थिक कर देते हैं तो वो लर की साउंड रिप्रेजेंट करेगा। और ये लर की साउंड जो है वहाँ पे यूज़ होगी जहाँ पे L से पहले थिकन लाइटली साउंडेड वॉवल होगा, L और R से पहले, तो लर की साउंड रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और अगर इसमें हम लास्ट में S को ऐड कर दें तो प्लूरल भी बना सकते हैं, जैसे कि हमने पहले वाले एग्जाम्पल में देखा था रर वाले। इसके एग्जाम्पल्स हैं जैसे रोल है, रोल में तो हमने सिंपल लिखा है क्योंकि रोल लर की साउंड में नहीं है इसमें। रोलर में है तो लर की जो साउंड है उसको हम डार्क से रिप्रेजेंट करेंगे। फुलर में भी हमने डार्क किया L को, स्कॉलर में भी इसको डार्क किया है क्योंकि इन सभी से पहले जो लाइटली साउंडेड वॉवल हैं स्कॉलरली और स्कॉलर लाइक, स्कॉलर, रोलर, स्कॉलर्स में इसको एस ऐड कर देंगे तो प्लूरल बन जाएगा। सिक्योरली में इसमें भी हमने इसको डार्क नहीं किया, इसको थिक रहने दिया। द नेक्स्ट रूल इज सेवंथ इज द थिकन फॉर्म ऑफ लर एंड रर शुड ऑलवेज बी रिटन इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। जो लर एंड रर की साउंड है वो हम हमेशा डाउनवर्ड डायरेक्शन में लिखेंगे। प्रोवाइडेड द रूल परमिट फॉर राइटिंग दैम इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, द थिकन फॉर्म ऑफ रर एंड लर विल नॉट बी यूज इफ दे आर फॉलोड बाय अ वॉवल एट द एंड ऑफ द वर्ड। अगर उससे पहले लर एंड रर से पहले कोई वॉवल आ रहा है तो उसमें हम उसको नहीं लिखेंगे, उसको थिक नहीं करेंगे और लर एंड रर की साउंड नहीं आएगी उससे पहले अगर कोई वॉवल आ रहा है तो। And the eighth rule is whenever consonant M is thick, the new consonant there will be the addition of either P, B to that strokes MP, MB. अगर M के साथ में P और B आ रहे हैं लास्ट में या शुरू में कहीं पर भी, तो अगर उसको हमने M को डार्क कर दिया तो MP एंड MB की साउंड रिप्रेजेंट करेंगे, चाहे वो फाइनल में हो या स्टार्टिंग में, इनिशियल में हो या मिडल में हो। वो हम अपनी आउटलाइन के कन्वीनियंट के अकॉर्डिंग उसको डार्क करके हम उसको बना देंगे। एंड द लास्ट रूल, इफ़ कॉन्सोनेंट M इज़ फॉलोड बाय पर, बर, पल, बल, द थिकन फॉर्म ऑफ M शुड नॉट बी यूज। द आउटलाइन शुड बी रिटन बाय यूजिंग पर, बर, पल, बल। अगर M के साथ में ये सभी साउंड आ रही हैं पर, बर, पल, बल ये सब की, तो उसमें थिकन फॉर्म का यूज़ नहीं करेंगे, उसकी पूरी आउटलाइन लिखेंगे। जैसे हमने यहाँ पे लिखी है टेम्पल के साथ में MP आ रहा है और पर बाद में LE भी आ रहा है, तो हमको जैसे पूरी आउटलाइन लिखनी जाती है उसी से उसको लिखेंगे। टेम, P को L की हुक लगाइए। बम्पर में BMPR बम्पर, स्कैम्पर में SKMPR स्कैम्पर। तो
तो फ्रेंड्स यही है मेरी आज की वीडियो। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।